कौन है मास्टरमाइंड? जिसको दूध की रखवाली दिया वही चोर है। 123 बार पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है। अगले बार आपने नीट्स के पेपर को कैंसिल नहीं किया क्योंकि नेता पदाधिकारी और बड़े पैसे वालों का बेटा बेटी था। इस बार आप कोचिंग माफियाओं पर कोई कानून नहीं आता है। आप 1 रुपये का जुर्माना दिए हुए हैं, 10 साल की सजा है। 5 बार सीबीआई इंक्वायरी के बावजूद भी आज तक सजा नहीं हुई। तो आप कानून बनाइए 30 साल का, और जितना एक पेपर के अच्छा, प्रधानमंत्री जी भारत में कुछ बोलते हैं, विदेश में कुछ बोलते हैं। कथनी करनी में फर्क, नीत और नियत में फर्क। यहाँ बोलते हैं हम आप सेव हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि 10 साल के गरीबी से और हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। ये क्या है? प्रधानमंत्री जी एक तरफ अमेरिका के कहने पर न तो ईरान से तेल लेते हैं न रूस से। जहां हमारा डॉलर लगेगा वहां से तेल लेने का क्या मतलब? और जहां हम चावल और रुपया दे रहे हैं रूस को, ईरान को, वहां से तेल नहीं लेते। दूसरी तरफ हम रिफाइनरी लगा रहे हैं बाहर, वेनेजुला से हम वहां तेल को रिफाइन करेंगे और अमेरिका उसको बेचेगी। तीसरी तरफ 300 मिलियन हम लगा रहे हैं बैंक का। और जो प्रधानमंत्री जी बड़े लोगों की पैरविकार है, जो कर्ज भर रहा है, माफीनामा मांग रहा है, वो यहीं के बैंक के कितने मिलियन कर्ज लिए हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि हमको ओलंपिक दे दीजिए, एक तरफ कहते हैं सोना मत लीजिए, पेट्रोल मत जलाइए, एक तरफ ओलंपिक भी मांगते हैं। दूसरी तरफ पूरा का पूरा आप डिजिटल नहीं करते हैं। आप लोकसभा डिजिटल कर दीजिए, आप सरकार को डिजिटल कर दीजिए, पदाधिकारी को डिजिटल कर दीजिए। एक घर में लगभग 10 गाड़ी है, तो आपकी बात तो कोई मान नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को बोलने के पहले समझना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, भारत आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है, भारत के पास अब कुछ भी नहीं बचा है आम आदमी के जिंदगी के सुधार के लिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिस तरीके से कहा है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने को लेकर, वो नीतीश जी की भी चाहती उतर बीजेपी की सिर्फ नीतीश जी के उत्तराधिकारी है और नीतीश जी ने ही बोला था उनको। भैया हम तो कह ही रहे हैं शुरू से कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी यदि सम्राट जी हैं तो वो बीजेपी के नहीं हैं। और ललन बाबू ने इसको कह दिया कि ये बीजेपी से मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी हैं। तो नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है और अच्छी सोच थी कि नीतीश जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में लव कुश में से ही किसी को चुना और इस बात को साबित कर दिया। तो अब बीजेपी वाले को न सोचना है ललन बाबू की बात पर, पप्पू यादव को थोड़े सोचना है। नीट मामले में, पेपर लीक मामले में वो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर दिया। कौन है मास्टरमाइंड? जिसको दूध की रखवाली दिया वही चोर है। 123 बार पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है। अगले बार आपने नीट्स के पेपर को कैंसिल नहीं किया क्योंकि नेता पदाधिकारी और बड़े पैसे वालों का बेटा बेटी था। इस बार आप कोचिंग माफियाओं पर कोई कानून नहीं आता है। आप 1 रुपये का जुर्माना दिए हुए हैं, 10 साल की सजा है। 5 बार सीबीआई इंक्वायरी के बावजूद भी आज तक सजा नहीं हुई। तो आप कानून बनाइए 30 साल का, और जितना एक पेपर के एग्जामिनेशन में, नीट्स के एग्जामिनेशन में लगता है इकोनॉमी टैक्स हमारा, वो पूरा पैसा जुर्माना भरे। तो आप कानून लाइए, इस बार कड़ा कानून लाइए जो नहीं है। और कोचिंग माफिया और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको 3 महीने के अंदर फांसी की सजा या आजीवन कारावास दीजिए। तो कोई कानून का भी डर नहीं है। तो जो सरकार एक पेपर रिकॉर्ड को नहीं रोक पाएगा वह देश क्या चलाएगा? वो आम आदमी को क्या चलाएगा? एक पेपर रिकॉर्ड रोकने की क्षमता जिस गवर्नमेंट को, जिस सीएम पीएम को, जिस नेता के भीतर वो गट्स ना हो, हिंदुस्तान सुरक्षित हाथ में नहीं है, हिंदुस्तान संकट में है।
उनसे अनुरोध है कि हॉस्टल संचालकों से कृपया बातचीत अपना की, स्थान ग्रहण करें मुलाकात ताकि की, जल्दी हम लोग इस क्या कहेंगे आप मीटिंग को कंक्लूड करें। मैं अपील किया हूं कि जिस तरीके से हमारे बच्चे कोटा अन्य जगह जाके शोषण हो रहे हैं, वहाँ डिप्रेस में जाते हैं, वहाँ बेहतर एजुकेशन नहीं है। मैं बेहतर एजुकेशन वहाँ नहीं है, आप इसको समझिए। एक अच्छा माहौल, मानक वाले हॉस्टल के सारे लोग थे। हम बच्ची के इसको सुरक्षित कैसे रखेंगे, हम किस तरीके से हम चला पाएंगे, बच्ची को हम कैसे सुरक्षित रखें, यह सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है अनुशासित करना। जो लॉ आप एक्सिक्यूट नहीं कर पाते हैं, थानेदार शोषण करता है, माँ बाप को ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा। माँ बाप को, मैंने थंबिंग की बात की, सीसीटीवी फुटेज की बात की, मैं कहा हूँ कि बच्ची के हॉस्टल में कोई जेंट्स की उपलब्ध का संभावना ना बने। उस फैमिली, वो हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तो बच्ची की सुरक्षा और बेहतर एजुकेशन पटना और व्यवस्था हमारा पटना हॉस्टल जो रियल हॉस्टल है, जो निश्चित रूप से गलत हॉस्टल है, जिसके चलते बदनाम होता है और हमारे बच्चे फिर कोटा का रास्ता ले लेते हैं, बाहर का रास्ता ले लेते हैं। इसीलिए यह जरूरी थी कि हम पलायन बच्चों को कम कर होने दें और अपने